क्या आप जानते हैं कि भारत की आर्थिक ताकत समुद्र की गहराइयों में छुपी है? ये बस पानी नहीं है, ये आने वाले समय का इकोनॉमिक बैटलफील्ड है और भारत इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में इंडियन नेवी ने NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया डीप ओशन मिशन के लिए। मतलब अब भारत सिर्फ समुद्र की सतह पर नहीं, समुद्र के अंदर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। जैसे भारत ने जमीन पर अपनी अर्थव्यवस्था बनाई है, वैसी ही अपार संभावनाएं छिपी हैं समुद्र की ब्लू इकोनॉमी में। तो ये ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? दरअसल समुद्र से जुड़े संसाधनों का सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करना, ताकि आर्थिक विकास, रोजगार और समुद्री जीवन तीनों की रक्षा हो सके। इसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया भर में ब्लू इकोनॉमी हर साल 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा योगदान देती है और भारत के पास तो 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ है। यह इलाका रेयर मिनरल्स, मैरीन लाइफ और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कीमती है। यह मिशन शुरू हुआ था 2021 में और इसका बजट है करीब 4077 करोड़ रुपए, वो भी अगले 5 सालों के लिए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सी बेड की मैपिंग करना, डीप सी माइनिंग करना और नई सब सी टेक्नोलॉजीज को बनाना। अब जब इंडियन नेवी भी इसका हिस्सा बन गई है, तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं रह गया है, ये अब एक स्ट्रेटेजिक माइनिंग मिशन बन चुका है। इस मिशन में इंडियन नेवी का जो रोल होगा वो होगा हाई रिस्क समुद्री इलाकों की निगरानी करना, मिनरल एक्सप्लोरेशन में सिक्योरिटी देना और अंडर वाटर व्हीकल्स की टेस्टिंग। यानी भारत समुद्री महाशक्ति बनने की राह पर है। आजकल की जियोपॉलिटिक्स तेल के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स के इर्द गिर्द घूम रही है। भारत को विकसित होने के लिए कोबाल्ट, निकिल और साथ ही साथ लिथियम तीनों की बेहद आवश्यकता है। जो कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं समुद्र के तल में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में, करीब 6000 मीटर की गहराई के अंदर। भारत को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में 7500 वर्ग किलोमीटर का लाइसेंस दिया है। यहाँ लगभग 380 मिलियन टन नोड्यूल्स होने का अनुमान है और ये मिनरल्स आज की EV बैटरी, सोलर टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स के लिए बेहद आवश्यक हैं। यह सिर्फ पर्यावरण और मिनरल्स का मामला नहीं है, ये बात है जियोपॉलिटिकल कंट्रोल की। चीन तो पहले से ही डीप सी प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर चुका है। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। उसने वहां के चेक पॉइंट्स यानी कि रणनीतिक समुद्री रास्तों पर कब्जा तक कर लिया है। भारत का डीप सी ओशन मिशन अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी की उपस्थिति को बढ़ाने वाला है। कुल मिलाकर आर्थिक सुरक्षा प्लस समुद्री दबदबा इज इक्वल टू ब्लू इकोनॉमी। ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है, ये मिशन हमारी कोस्टल कम्युनिटीज के लिए नए रोजगार, मैरीन बायोटेक में इनोवेशन, फिशरीज, ऑफशोर एनर्जी और एक्वाकल्चर के लिए भी बेहद मददगार है। यह मिशन भारत की सागर डॉक्ट्रिन यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का एक असली उदाहरण है। आज ब्लू इकोनॉमी सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि UPSC और नीति निर्माण का एक हॉट टॉपिक बन गया है। अब भूगोल और विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अब भारत के भविष्य का आधार बन चुका है। कुल मिलाकर पहले जहां तक नाव जाती थी वहां तक देश था, अब भारत वहां जा रहा है जहां सिर्फ मशीनें जा सकती हैं, जमीन पर नहीं। अब समुद्र के नीचे भी भारत लिखा जा रहा है।